देश के आर्थिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है स्टॉक मार्केट। आइए जानते हैं कैसे स्टॉक एक्सचेंज काम कैसे करता है, ये सारी बातें जानेंगे। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि सेबी क्या होती है, काम कैसे करती है। आगे भी इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियोस बनाने वाली हूँ, सो वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। स्टॉक एक्सचेंज इज द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैरोमीटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, देश के आर्थिक विकास के लिए। अगर 2 से पैसा 10 नहीं बनेगा तो लोग कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, पैसा जोड़ेंगे, मार्केट कैसे काम करेगा, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, जो इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं देश के लिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं कैसे काम करती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट इट। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो जानेंगे हम फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। इसके टोटल 6 पॉइंट्स है, तो जान लेते हैं कि इसके 6 पॉइंट्स हैं कौन से। उसके बाद हम जानेंगे डिटेल्ड में इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। नाउ सेकेंड पॉइंट इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। थर्ड पॉइंट इज safety of transaction. Fourth point, contribution to economic growth. Fifth point, spreading equity cut. Now sixth point and the last point is providing scope for speculation. तो ये हो गए हमारे 6 points। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट से, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। इसमें बताया गया है कि जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में जो मार्केट के अंदर आता है, यहाँ पे जो प्रीवियस सिक्योरिटीज़ अगर आपने इश्यूज किए हुए हैं तो वो ट्रेड करते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग होती क्या है, अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर कोई भी सेल परचेज किया है एक ही शेयर के साथ, अगर आज आपने उसको बाय किया है, कल आप उसको बेच देते हैं, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ऑलराइट, 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर आप किसी शेयर्स पे किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर आप किसी भी कोई भी शेयर खरीदते हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए, और ट्रेडिंग है 1 साल के अंदर अंदर तक। चाहे वो आप आज खरीद के आज ही बेच दो, आज खरीद के कल बेच दो अपने शेयर्स को, आज शेयर्स खरीद के आप 1 हफ्ते बाद बेच दो, आज शेयर्स खरीद के 1 महीने बाद बेच दीजिए, या 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, कोई मैटर नहीं करता है। इसका मतलब ट्रेड है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा लगाते हैं, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे होता क्या है कि हर कोई अपना पैसा लगाता है। जो रेगुलर बेसिस पे लगाता है वो ट्रेड करता है, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए लगाता है वो इन्वेस्टमेंट करता है। किस लिए इन्वेस्टमेंट करता है? ताकि वो उस शेयर्स को आगे जाके कैश में कन्वर्ट करवा सके। ठीक है, यहाँ पे हम पैसा लगाते ही इसलिए ताकि हमारा 1 से 10 रुपये बन सके। ऑलराइट, यहाँ पे लोग पैसे को इधर से उधर करते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। कि सिक्योरिटी जो आपने सिक्योरिटीज है, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, आपने कोई से भी शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, उसके प्राइस जो कि फ्यूचर एक्सपेंशन करता है। आज आपने 10 रुपये का शेयर खरीद लिया, आगे जाके उसकी वैल्यू, क्योंकि महंगाई दर बदर बढ़ती जा रही है, ठीक है, आपका पैसा लगा हुआ है मार्केट के अंदर, वो आपका 10 रुपये 100 रुपये का बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, मे बी वो 1000 रुपये भी बन जाए। तो ये यहाँ पे हम इसीलिए पैसा लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखा जाए तो देश का विकास भी अच्छा होता है। गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तभी तो वो काम करेगी, आपके पास पैसा आएगा तभी तो आप घर लोगे, गाड़ी लोगे। ऑलराइट, तो यहाँ प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, यहाँ पे जितना भी डिपेंड करता है वो मार्केट के सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है। शेयर्स के सप्लाई कितने हो रहे हैं, मार्केट में डिमांड कितनी है। अगर ज़्यादा डिमांड होती है शेयर्स की तो प्राइस क्या होते हैं, शेयर्स के बढ़ जाते हैं। डिमांड अगर मार्केट में शेयर्स के कम है तो उसके प्राइस लो हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। हाँ, हालांकि ये भी माना जाता है कि शेयर्स के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो घटते भी हैं, जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ लॉस भी है। ठीक है,
नाउ थर्ड पॉइंट है आपका सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। आप कहीं से भी शेयर्स खरीद रहे हो तो आपके ट्रांजेक्शन की क्या सेफ्टी होगी, तो इस चीज़ का ध्यान भी स्टॉक मार्केट रखती है, शेयर मार्केट रखती है, सेबी रखती है इस चीज़ का ध्यान कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी हमारे हाथों में है, क्योंकि आप हमारे थ्रू पैसा लगा रहे हो मार्केट के अंदर। ऑल राइट, तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि जो स्टॉक मार्केट है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, फुल्ली प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं उनको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है। और अगर जो पैसा लगा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज का, इनके हर स्टॉक एक्सचेंज के अपने लॉज, अपने बाई लॉज हैं, हर मेंबर को ये रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर वो फॉलो नहीं करते तो उन्होंने जो मेंबरशिप ली है, जो उन्हें पैसा लगाने के लिए ऑथराइज मेंबरशिप लेनी पड़ती है, उनकी मेंबरशिप को सेबी क्या करती है, कैंसिल कर देती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्रोकर भी होते हैं। अगर आपने पैसा लगा रहे हो तो यहाँ पे ब्रोकर होता है। अगर मुझे पैसा लगाना है, सपोज मुझे रिलायंस में पैसा लगाना है या टेस्ला में पैसा लगाना है, एक्सिस बैंक में या HDFC बैंक में, मुझे किसी भी कंपनी में जाके पैसा लगाना है, ठीक है, तो वहाँ पे एक एजेंट आएगा जिसको ब्रोकर कहते हैं। वो ब्रोकर कहेगा मैम मैं आपसे कुछ चार्जेस लूँगा, ठीक है, मे बी वो 100 रुपये हो सकते हैं, 1000 रुपये, कितने भी रुपये हो सकते हैं, ठीक है। मुझे लगाने हैं 2000 रुपये और वो मुझसे 10 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये ब्रोकरिंग चार्जेस लेता है, वो कमीशन होता है। अगर मार्केट प्राइस के हिसाब से एजेंट या ब्रोकर आपसे ज़्यादा चार्ज करता है और अगर आपने उसे वहाँ पे कंप्लेन कर दी स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसकी भी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। जो ब्रोकर होते हैं वो एक हद तक ही आपसे कमीशन चार्ज कर सकते हैं। अगर वो उससे ज़्यादा चार्जेस करते हैं तो वो उनके लिए गलत होगा, वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपसे मार्केट के हिसाब से ज़्यादा चार्जेस पे आउट कर रहे हैं, तो ये गलत है। एंड इसके खिलाफ भी लॉज बन रखे हैं सब चीज़ों के लिए। तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसका हर तरफ से ध्यान रखती है सेबी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि लिक्विडिटी आती है मार्केट के अंदर, ऐसे चढ़ बदर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो यहाँ पे डबल बेनिफिट होता है इन्वेस्टर को। अब कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। जब मार्केट प्राइस, जो उन्होंने सिक्योरिटीज़ पे पैसा लगा रखा है, मार्केट प्राइस चेंज होता रहता है यहाँ पे। अगर आज आपने 10 रुपये लगाया, कल को मार्केट प्राइस अगर चढ़ जाता है 1000 रुपये, 2000 रुपये हो जाता है, तो यहाँ पे जिसने पैसा लगाया उसको बहुत फ़ायदा होता है। लाखों करोड़ों लोग कमा लेते हैं यहाँ पे 5-10 साल में, काफ़ी ज़्यादा। मतलब एक बंदा 5 साल या 10 साल में अगर मार्केट अच्छा खासा चलता है, अच्छी खासी रैंकिंग होती है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमा लेता है यहाँ से। ये मतलब कमाना नहीं होता, यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं वो लोग। ऑल राइट, और इसका दूसरा फ़ायदा यहाँ पे बता रखा है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप कभी भी किसी भी वक्त मार्केट प्राइस के हिसाब से आपने जो शेयर खरीदा था उसके अकॉर्डिंग आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो, और साथ में आपका आपने जो भी मार्केट प्राइस है, सपोज़ आपने आज 10 का खरीदा था, 10 साल बाद उसके प्राइस 3000 रुपये हो जाते हैं सेम शेयर के, ठीक है। 10 साल बाद जो आपने 10 रुपये का ख़रीदा था वो उसके 3000 हो जाते, तो उसके हिसाब से आप बेच सकते हैं, तो आपके लिए तो प्रॉफिट है ना। आपने जो 10 साल पहले चीज़ खरीदी थी, करते हैं ऐसे लोग, दादाजी पुरखों, जब हम पैदा भी नहीं होते तब भी कंपनीज क्या करती है, शेयर्स निकाल देती है मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज होती है वो लोग शेयर्स निकाल देते हैं, और बहुत सारे लोग खरीद के छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है तो वो उसे बेच देते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। अब स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट होता क्या है? स्प्रेड मतलब होता है फैलना, तो क्या चीज़ यहाँ पे फैल रही है, तो यहाँ पे हम जानते हैं शेयर मार्केट हर तरह के इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है। कैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है? जैसे कि BSE हो गया, यहाँ पे टॉप 30 कंपनीज को लिस्टेड किया जाता है। तो इस कंपनी, जब इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है तो शेयर मार्केट इन्वेस्टर को ऐसे ही तो देगा नहीं ना पैसे लगाने, और इन्वेस्टर क्यों लगाए वहाँ पे पैसे, तो इसके लिए शेयर मार्केट क्या करता है, जितनी भी टॉप 30 कंपनीज है उसके बारे में इन्वेस्टर को सारी इन्फॉर्मेशन देता है, गाइडलाइंस बताता है, जो भी उनके रूल्स बाय लॉज हैं वो सारी चीज़ें इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे इनके ऐसे ऐसे शेयर्स हैं, इतना % आपको इंटरेस्ट मिलेगा
मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, चाहे वो इक्विटी पे लगा रहे हैं, प्रेफरेंस पे लगा रहे हैं, डिबेंचर्स या फिर गवर्नमेंट कंपनी से, जैसा भी है उनका हाल, वैसे हर तरह की इंफॉर्मेशन लिस्टेड कंपनीज की शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स को देता है और साथ ही साथ उनकी मदद भी करता है कि आपको यहाँ पे ऐसे पैसा लगाना चाहिए और इस टाइम पे निकालना चाहिए। मार्केट जब यहाँ पे क्या होता है कि जब मार्केट प्राइस चेंज होता है तो उस टाइम पे वो लोग पैसा निकाल लेते हैं या नहीं निकालते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट समझाता है इन्वेस्टर को। ठीक है, जनरली जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो पब्लिश की जाती है ताकि कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जान सके, सीखने को मिल सके। यहाँ पे स्टॉक मार्केट आपसे सीखने के कोई चार्जेस नहीं लेता है, ये दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए मैं भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज गाइड भी करता है इन्वेस्टर को कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आपको पैसा कैसे लगाना चाहिए, ठीक है, कौन से शेयर्स पे लगाने चाहिए, कितने शेयर्स पे लगाने चाहिए, ये सारी चीज़ें बताता है। तो जहाँ जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, ये क्या होता है, इनको अगर सही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सही बातें बताई जाएंगी। अब इन्वेस्टर पैसा इसलिए लगाता है ताकि मेरा 2 का 10 बन सके, 2 का 4 6 8 बन सके, ठीक है, 20 बन सके। तो जब उन्हें प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी में पैसा लगाएंगे, लिस्टेड कंपनीज में। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। अब बढ़ते 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 जब स्टॉक मार्केट ने एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर लिया, एक बहुत बड़ी ओनरशिप क्रिएट कर ली है, हर किसी को मालिक बना दिया कि आप इतने शेयर्स खरीद लीजिए, आप कंपनी के ओनर बन गए। अब जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसको डिसीजन लेने का राइट नहीं होता है, लेकिन अगर आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेने का भी राइट होता है। अच्छा, इसके साथ अगर कंपनी को कभी लॉस होता है तो वहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को भी फेस करना होता है, और प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को यहाँ पे अगर लॉस होता है कंपनी को तो फेस नहीं करनी होती कोई भी प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अपने अपने क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ज़्यादा राइट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर लॉस होता मतलब कंपनी को अगर लॉस होता भी है तो उनको स्पेसिफिक टाइम में डिविडेंड मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया और मैं इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। राइट, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है लास्ट वीडियो तो आप जाके ज़रूर देखिए, मैंने उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है, थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ बताया है इसमें। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाउ अब हम आते हैं इसके 6 पॉइंट पे, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्युलेशन। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्युलेशन का मतलब क्या होता है, जब सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टर जब सिक्योरिटीज़ को खरीदता है और एक टाइम पीरियड आने के बाद जब उस शेयर्स के मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग उस शेयर्स के प्राइस चेंज हो जाते हैं अगर, और उसको इन्वेस्टर को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उसे ही स्पेक्युलेशन कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अलाउ किया गया है प्रोविज़न ऑफ द रेलेवेंट एक्ट। अगर सिक्योरिटीज़ में लिक्विडिटी आती है, स्पेक्युलेशन अलाउड है, मतलब अगर इन्वेस्टर को प्रॉफिट हो रहा है स्पेसिफिक टाइम पे शेयर मार्केट मतलब मार्केट प्राइस चेंज होने के बाद, मार्केट का प्राइस अगर बढ़ जाता है चेंज होने के बाद, और अगर इन्वेस्टर चाहता है पैसे निकाल लूँ मैं तो वो निकाल सकता है, उस पर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, उसके शेयर हैं, उसके पैसे हैं, उसकी चॉइस है। ठीक है, वो जब चाहे खरीद सकता है, जब चाहे बेच सकता है, किसी भी सिचुएशन में किसी भी वक्त। इस चीज़ का उस पर कोई प्रेशर नहीं है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ शेयर मार्केट आपको प्रोवाइड करवाता है। आई थिंक यू शुड बी ट्राई शेयर मार्केट। आपको जानना चाहिए इसके बारे में, बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ है। आने वाले टाइम में इसका स्कोप बहुत बड़ा है और अभी भी बहुत बड़ा है अगर आप जानेंगे तो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब तक पहुँच पाए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।